और न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ज्योति, तस्वीरें सामने आ रही हैं, हड़ताली कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की है, पथराव किया है, ये उपद्रव की तस्वीरें हैं, कैसे अभी इन्हें हम देखें? परेशान करने वाली तस्वीरें इसलिए भी हैं क्योंकि काफी दिन से हड़ताल कर रहे थे कर्मचारी, हजारों की संख्या में बड़ी संख्या में लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचते हैं। कुछ कर्मचारी जो कि हड़ताल में शामिल हैं इन्हें बैक करते हैं, वो पथराव करते हैं। तो न केवल जो सुरक्षा कर्मी थे उन पर पथराव किया गया कि न केवल सीआईएसएफ को निशाने पर लिया गया कि बल्कि जो कंस्ट्रक्शन जिन प्रोजेक्ट पर चल रहा था, निर्माणाधीन जो साइट्स थी, वहां कई गाड़ियां पलट भी दी गई। तो ये जमकर उत्पात देखा गया है, जमकर आमने सामने की स्थिति देखी गई है। सीआईएसएफ जो कि सुरक्षा संभाल रही थी, पुलिस को जानकारी दी गई, जिला पुलिस की टीम में मौके पर पहुंची, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। जो कर्मचारी नेता हैं उनसे बातचीत की गई, उनकी मांगों को सुना गया। तो ये स्थिति आप कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आई, क्योंकि सीआईएसएफ के जवान भी, प्रशासन के जवान भी बार बार ये अपील कर रहे थे कि ठीक है आप अपनी हड़ताल करें, प्रदर्शन करें, जो कि संविधान ने सभी को अधिकार भी दिया है, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से। अभी तक ये हड़ताल शांतिपूर्वक ढंग से चल भी रही थी, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती तब नजर आई जब ये लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे, पथराव किया गया, सीआईएसएफ के जवानों को टारगेट किया गया, निशाने पर लिया गया, गाड़ियां भी पलट दी गई। तो ये पूरी हड़ताल प्रदर्शन हिंसक होता नजर आया पानीपत रिफाइनरी में। तो पराग, लगातार ये तस्वीरें और खबरें हम पहले भी दिखाते रहे हैं कि अपनी कई प्रमुख मांगों को लेकर ये लोग कई दिनों से हड़ताल पर थे, जिसमें ड्यूटी आवर्स की हम बात करें कि 8 घंटे की ही ड्यूटी हम करेंगे, उससे ज़्यादा अगर करवाई जाती है पानीपत रिफाइनरी की ओर से तो उसका एक्स्ट्रा पे किया जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है, जिसके लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। शौचालय के लिए कर्मचारियों को उसकी सुविधा भी की जाए, और भी वेतन में कटौती भी कई तरह से कर दी जाती है, उसको लेकर भी तमाम जो चीज़ें हों वो स्पष्ट होनी चाहिए, कैंटीन की सुविधा भी हो। तो देखिए, अपनी आधारभूत ज़रूरतों के लिए ठीक है ये लोग हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल करने का, प्रदर्शन करने का, अपनी मांगे शांतिपूर्वक ढंग से रखने का सभी को अधिकार है। लेकिन अब जिस तरह से प्रशासन को टारगेट किया गया, पथराव किया गया, लाठी डंडे लेकर पहुंचे, उत्पात मचाया गया, गाड़ियां पलट दी गई और स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती नजर आई। फिलहाल पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं, सीआईएसएफ के जवान पहले से थे, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर उपस्थित हैं। तो ये जो हड़ताल करने वाले कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों के नेताओं से मुलाकात हुई है कि ठीक है, आपकी मांगों को लेकर आप हड़ताल कर रहे थे, उन मांगों को एक बार फिर से कर्मचारी नेताओं की ओर से प्रशासन के सामने दोहराया गया है। तो अब आप कह सकते हैं स्थिति थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन इस तरह से हिंसा करना, इस तरह से उत्पात मचाना, इस तरह से हिंसक हो जाना वाकई इन कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर, इनके प्रदर्शन को लेकर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। पराग, बिल्कुल ज्योति, चूंकि सवाल ये है कि अगर आप अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, आप प्रशासन से बातचीत करना चाहते हैं, रिफाइनरी की प्रबंधन से अपनी मांगों को बनवाना चाहते हैं, तो फिर इस तरीके का उपद्रव आखिर क्यों? लाठी डंडे लेकर अगर आप पहुंचेंगे, आप प्रशासन के ऊपर ही या फिर सुरक्षा बलों के ऊपर ही उनके ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करेंगे, वहां का माहौल अराजक बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये उल्टा कर्मचारियों के ऊपर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। तो कैसे फिर उनकी मांगों को जायज़ माना जाए और कैसे ये माना जाए कि वो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए, अब तक ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, और जब आप सीआईएसएफ को टारगेट करते हैं या सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोलते हैं तो न केवल आपकी हड़ताल, प्रदर्शन या मांगे कमजोर होती हैं, बल्कि जाहिर है प्रशासन को भी अधिकार है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वहां गाड़ियों को पलट दिया गया है, पत्थर बरसाए गए हैं, लाठी डंडों से हमला करने का प्रयास किया गया है, सीआईएसएफ के जवानों पर हमला करने का प्रयास किया गया है। अब ठीक है, जो कर्मचारी नेता हैं उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, उन लोगों की ओर से अपनी मांगों को एक बार फिर से प्रशासन की सामने रखा गया कि अब देखना ये है पानीपत रिफाइनरी प्रबंधन का अगला कदम क्या रहता है, प्रशासन का अगला कदम क्या रहता है। ये जो मांगे लगातार इन लोगों की चल रही हैं, क्या इन मांगों पर कोई बात, सहमति बन पाती है? हालांकि इस तरह से स्थिति जो उत्पात वाली देखी गई, आमने सामने की स्थिति देखी गई, हिंसक स्थिति देखी गई, उसके लिहाज से भी कार्रवाई करने की जरूरत तो जाहिर है प्रशासन के सामने अभी रहेगी इन हड़ताली कर्मचारियों को लेकर। ये लोग, इनकी प्रमुख अगर बातों की ज्योति हम बात करें तो क्या क्या वो रहीं, चाहे वो ड्यूटी टाइम को लेकर हो, खाने पीने के इंतजाम को लेकर हो या बाकी चीज़ों को लेकर हो, मुख्य बिंदु इन लोगों के आखिर क्या हैं और इन पर क्या पहले कोई सामंजस्य बैठ नहीं पाया जो हड़ताल करनी पड़ी और फिर इस तरीके के उपद्रव पर ये लोग उतारू हो गए?
देखिए बिल्कुल बेसिक सी मांगे हैं और पिछले काफी समय से इन लोगों की मांगे बनी हुई थी। मांगे जायज हो सकती हैं लेकिन तरीका बिल्कुल जायज नहीं है। जैसे हालात में अभी ये हड़ताल पहुंच चुकी है, जैसे तस्वीर सामने आई है, इसे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मांगों की हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ड्यूटी के जो घंटे हैं उन्हें आप फिक्स करें। 8 घंटे हम करेंगे, उसका वेतन 8 घंटे के हिसाब से या रूटीन के हिसाब से मिले। उससे एक्स्ट्रा अगर करवाया जाता है, 9 घंटे आप करा रहे हैं, 10 घंटे करा रहे हैं, 11 घंटे, 12 घंटे, उससे भी ज्यादा, तो प्रति घंटा बढ़ा कर दिया जाए। तो ड्यूटी आवर्स अगर ज्यादा होंगे तो वेतन भी ज्यादा दिया जाए, उसका पे किया जाए, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। साथ ही गेट नंबर 4 पर ये काम करते हैं। अंदर अगर शौचालय के लिए आते हैं, बहुत दूर ये रहता है, आसपास कोई शौचालय नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक सी मांग है या जरूरत है आप कह सकते हैं। इसे लेकर भी लोग हड़ताल कर रहे थे। वेतन में जो कटौती का प्रावधान है उसे लेकर कुछ भी स्पष्टता नहीं है, उसे भी स्पष्ट किया जाए। कैंटीन को लेकर कि एक तो खाने पीने की ठीक है सुविधा नहीं है, कैंटीन या पेंट्री कुछ नहीं है, और बाहर भी अगर हम खाने जाते हैं तो जो ड्यूटी आवर्स है उसमें से समय काट लिया जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से कुछ मांगे हैं। जाहिर है पहले भी इन लोगों की ओर से अपनी मांगे रखने का प्रयास किया जाता रहा होगा, कभी बातचीत भी हुई होगी, बीच का कोई रास्ता बना नहीं बना अभी तक, कम से कम इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अब हड़ताल हो रही है। अब हड़ताल कर रहे थे, कई दिन से हड़ताल थी, अब ये हड़ताल हिंसक होती नजर आई। सीआईएसएफ के जवान जो कि मोर्चा लगातार संभाले हुए थे, लगातार ये कह रहे थे कि आप अपनी हड़ताल को शांतिपूर्वक ढंग से करें, उन पर ही हमला बोल दिया गया। अब सीआईएसएफ के साथ साथ पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। एक बार फिर से कर्मचारी नेताओं से बातचीत का प्रयास हुआ है। तो मांगे बहुत बेसिक सी हैं। मांगों को लेकर पानीपत रिफाइनरी प्रबंधन को काम करना था, बीच का कोई रास्ता निकलता या मांगे मान ली जाती या मांगे नहीं मानती तो कर्मचारियों का अगला कदम क्या होता, ये बहुत सारे प्रश्न लगातार बरकरार थे। लेकिन अब जो उत्पाद की तस्वीरें सामने आई हैं वो हड़ताली कर्मचारियों पर सवाल उठाने वाली है। पराग, बिल्कुल आपने सही कहा कि मांगे जायज़ हो सकती हैं लेकिन तरीका बहुत ज़्यादा गलत हो गया। इस बीच में चूंकि जिस तरीके की मांगे इनकी हैं, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं रिफाइनरी प्रशासन की तरफ से अनदेखी इन मांगों को लेकर की गई? चूंकि ड्यूटी टाइम की बात हो, शौचालयों की बात हो, बेसिक सुविधाओं की बात हो, खाने पीने कैंटीन की सुविधाओं की बात हो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और ख़ासकर तब जब एक लंबे अंतराल में किसी प्रोजेक्ट पर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनको बेसिक नीड है, और इन बेसिक नीड को अगर दरकिनार किया जाएगा तो फिर कर्मचारियों का गुस्सा भी फूटता है, और शायद हड़ताल के रूप में वो सामने आया, लेकिन उसके बाद हालात इतने उग्र हो गए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा बलों के ऊपर ही हमला ये लोग कर देते हैं। रिफाइनरी प्रबंधन का आखिर क्या इस पर कहना है कि कुछ कमियां क्या उनकी भी रही हैं, कुछ दरकिनार उन्होंने भी इन कर्मचारियों को किया जो इनका गुस्सा इस तरीके से अब निकलकर सामने आया? देखिए पराग, जब भी कोई हड़ताल तक बात पहुंचती है तो उससे पहले जाहिर है बातचीत होती है, और बातचीत से बात नहीं बन पाती, उसके बाद ही प्रोटेस्ट किए जाते हैं। जाहिर है इसमें रिफाइनरी का भी अपना कोई ना कोई पक्ष होगा, लेकिन अपनी मांगों को लेकर इन लोगों का कहना है हम बार बार अपनी मांगे रखते आए हैं, मांगे सामने रखी गई हैं, लेकिन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, आप हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं या शक्ति प्रदर्शन का भी प्रयास हो रहा है, लेकिन लाठी डंडे लेकर जब आप पहुंचेंगे या पत्थर बरसाने का प्रयास करेंगे या गाड़ी ही पलट देंगे तो आपकी मांगों पर सुनवाई होने के बजाय आप पर एक्शन भी हो सकता है, ये भी स्पष्ट है अपने आप में। तो ठीक है, उत्पाद की स्थिति देखी गई है। पराग, अब क्या अगला कदम पानीपत रिफाइनरी का रहता है, क्या अगला कदम जो कर्मचारी नेता हैं उनका रहता है, क्या प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, क्या अब शांतिपूर्वक माहौल में हड़ताल होगी नहीं होगी, क्या इनकी मांगों पर कोई सहमति बनेगी नहीं बनेगी, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये अब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज्योति तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब सीधा विधानसभा की